ये कहानी मेरी ज़िंदगी की है। मैं एक आम सी लड़की थी। ना कोई बड़ी ख़्वाहिशें, ना बड़े अरमान, बस अपनी छोटी-सी दुनिया में मशगूल। सब कुछ एक शादी से शुरू हुआ। महफ़िल में रोशनी थी, लोग हँस रहे थे और मैं चुपचाप एक कोने में बैठी थी। तभी एक लड़का मेरे पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "ये आपकी बालियाँ गिर गई थीं, सोचा आपको वापस दे दूँ।" मैं हल्की-सी शर्माकर बस शुक्रिया कहकर वहाँ से निकल गई। मुझे क्या पता था कि उस छोटी-सी मुलाकात के पीछे मेरी पूरी ज़िंदगी का इम्तिहान छुपा है। कुछ दिन बाद एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले 2 दिन मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन तीसरे दिन कॉल उठाई तो वही लड़का था। उसने बड़े आराम से कहा, "हेलो, मैं अरमान बोल रहा हूँ। कज़िन की शादी में मुलाकात हुई थी, नंबर भी उन्हीं से लिया।" उस वक़्त मेरी साँसें तेज़ हो गईं। समझ नहीं पा रही थी क्या कहूँ। बस हल्की-सी आवाज़ निकली, "जी।" उसने हँसते हुए कहा, "डरिए मत, बस आपसे बात करनी थी। आपकी आँखों में कुछ था जो दिल को छू गया।" उस एक जुमले ने मुझे हिला दिया। पहली बार किसी ने मुझे ऐसे देखा और कुछ महसूस किया था। उस दिन बात छोटी रही, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। हर वक्त उसका चेहरा सामने घूमता रहा। धीरे-धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। पहले छोटी-छोटी बातें, "क्या कर रही हो? खाना खा लिया?" फिर रातों तक गुफ्तगू चलती रही। मैं घंटों फ़ोन पकड़े बैठी रहती। उसकी कॉल आते ही दिल ज़ोर से धड़कने लगता, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उसकी आवाज़ में एक नशा था, हर लफ्ज़ दिल को छू जाता। कभी कहता, "तुम्हारी हँसी सबसे खूबसूरत है।" और मैं शर्मा कर चुप हो जाती। फिर एक दिन उसने कहा, "मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार सामने देखना चाहता हूँ।" उस दिन दिल में अजीब से जज़्बात थे। डर भी था, शर्म भी, लेकिन एक छुपी हुई खुशी भी। पहली मुलाकात का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था। मैं सफ़ेद ड्रेस पहनकर गई थी। उसने बस मुझे देखा और मुस्कुराया। बोला, "मुझे लगा था तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो।" मेरी आँखों में खुशी के आँसू आ गए। उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा और मेरी दुनिया ठहर गई। मुझे यकीन हो गया कि यही मेरा हमसफ़र है। दिन गुज़रते गए, हमारी मोहब्बत गहरी होती गई। फ़ोन कॉल्स, छोटी मुलाकातें, लम्हों में छुपी मोहब्बत, मैं पूरी तरह उसमें खो गई थी। मुझे लगा था मोहब्बत सिर्फ़ कहानियों में होती है, लेकिन अब समझ आई कि मोहब्बत जीने का एक नया तरीका है। लेकिन जल्द ही हमारी मोहब्बत पर साए मंडराने लगे। घर वालों को पता चल गया। उनका जवाब साफ था, "नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता।" मैं टूट गई। रातों को रोती रहती, सोचती काश मैंने उसे कभी देखा ही ना होता। लेकिन अरमान ने मुझे सँभाला। उसने कहा, "अगर दुनिया हमें अलग करना चाहती है, तो हम दुनिया के खिलाफ जाएँगे। तुम बस मुझ पर भरोसा करना।" मोहब्बत के नशे में मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। घर वालों के खिलाफ उसके साथ भाग गई। कोर्ट मैरिज हुई और मुझे लगा अब सब ठीक हो गया है। शादी के पहले दिन सपनों जैसे थे। हम एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। अरमान मुझे घुमाने ले जाता, छोटी-छोटी बातों पर हँसाता और मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझने लगी। मुझे लगा मैं जीत गई हूँ। लेकिन शादी के सिर्फ़ 3 महीने बाद सब बदल गया। एक दिन अरमान घर से निकला और वापस नहीं आया। ना फ़ोन, ना कोई खबर। मैं इंतज़ार करती रही। दिन रात में बदलते रहे, लेकिन वो कभी नहीं आया। मेरी दुनिया बिखर गई। हर कॉल, हर आवाज़ पर लगता यही होगा। लेकिन सब धोखा था। समझ आ गया कि जिस मोहब्बत पर मैंने सब कुछ लुटा दिया, वो अधूरी थी। थककर जब मैं घर लौटी तो वहाँ से भी इनकार मिला। जब फैसला अपना बनाया था तो अब बोझ भी खुद उठाओ। ये मेरे अब्बू के शब्द थे। उस दिन लगा मैं मर गई हूँ, लेकिन जिंदा होकर भी जिंदगी से दूर हो गई। आज मैं अकेली हूँ। रोज लोगों के घर काम करती हूँ, रोटी कपड़ा कमाकर गुजारा करती हूँ। लेकिन रात को जब तकिए पर सिर रखती हूँ तो एक ही सवाल दिल को चीर देता है। अरमान, तुम मुझे यूं अधूरा क्यों छोड़ गए? ये मेरी कहानी है, एक अधूरी दास्तान। और शायद उन सबके लिए सबक, जो मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। क्योंकि कभी-कभी मोहब्बत इंसान को बनाती नहीं, सिर्फ तोड़ देती है।